बेटा इट इज ए कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आपको नाम से ही पता चल रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक प्लस हीटिंग, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, हीट में कर रहा हूँ। और अगर पुराने टाइम में मैं बात करूँ आपसे कन्वेंशनल डेज में, तो मेरे पास हीटिंग करने का सिर्फ एक ही प्रोसेस होता था, वो भी क्या कि फायर। मैं फायर के थ्रू चीजें क्या करता था, हीट करता था। लेकिन उसे क्या है, फायर को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता अपने अकॉर्डिंग, और उससे होने वाली जो हीट है उसे भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसके बेनिफिट्स भी देखेंगे हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के। तो यहाँ आप खुद देखिए, इट इज ए प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट। सेकेंड पॉइंट क्या है, कितने टाइप की हीटिंग होती है इलेक्ट्रिकल में। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा खुद देखो आप, रेजिस्टेंस हीटिंग। तो रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर देखिए डायग्राम में खुद ही देखिए, जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू जाता है तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर पावर क्या होती है, कंज्यूम होती है। और ये जो पावर होती है कंज्यूम, ये किस फॉर्म में बाहर आती है, आउट आती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके गाइस, तो आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी डिसिपेटेड in form of heat. This is our formula. P is equals to I square R, V square upon R, P is equals to VI. All you know that. Power, this is current, this is resistance. So guys, this is an resistance heating. किसी कंडक्टर, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एडवांटेज लेके हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर से अगर करंट गुजरता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, हीट। लेट्स स्टार्ट सेकंड। बेटा नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इंडक्शन हीटिंग। आजकल आपने देखा हुआ इंडक्शन कुकर, इंडक्शन गैस, कितने सारे आप नाम सुनते होंगे। इसमें क्या करते हैं बेटा हम, जाहिर सी बात है कि कोई भी जब हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी मेटल प्लेट को रख देता हूँ, तो अगर ये मेटल प्लेट है, अगर इसे टाइम वेरिंग फील्ड में रख देते हैं तो इस मेटल प्लेट में क्या होगा बेटा, ड्यू टू द इंडक्शन एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। आफ्टर दैट एडी करंट विल सेट अप इन दिस मेटल प्लेट। उससे क्या होगा, एडी करंट, जहां पे भी करंट होगा वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी किसी कंडक्टर के अंदर। तो आप खुद देखिए यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ कॉइल है, कॉइल को के अंदर हमने एक मेटल को सेट किया और इसमें से जब हमने अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराया तो यहाँ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई, और यहाँ एडी करंट की वजह से, ड्यू टू एडी करंट हमारा हीट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। ओके गाइस, तो इंडक्शन हीटिंग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक में क्या करते हैं हम, इंसुलेटिंग मटेरियल पे हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। देखिए ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, दिस इज माय इंसुलेटिंग मटेरियल, और इसके अक्रॉस मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हुआ, ठीक है, और यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। तो सबसे बड़ा एडवांटेज डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का क्या है, इट इज यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो आप देखिए, अगर आपको नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीट करना है तो हम आसानी से डाइलेक्ट्रिक हीटिंग की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि नहीं। तो क्या पढ़ना है, रेजिस्टेंस हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, तो हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ओके गाइज, वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा प्लीज। ओके, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा इलेक्ट्रिक हीटिंग का
एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम घर पे देखते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए, आपने खुद देखा होगा। अगर मैं डोमेस्टिक पर्पस पे बात करूं तो दीज आर अवर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, कुकिंग, रूम हीटर, इमर्शन वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर। ओके गाइस। और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बात करूं आपसे तो देखिए कितने सारे वर्क हो रहे हैं, वेल्डिंग, मेल्टिंग, टेम्परिंग, हार्डनिंग, ड्राइंग, मेड इजिली बाय इलेक्ट्रिक हीटिंग। ओके गाइस, लेट्स मूव। अब बेटा बात करूंगा क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के। सबसे पहला है बेटा, इट इज इकोनॉमिकल as comparison to conventional method for producing heat. This is most economical method for producing heat. Cleanliness, बेटा आपको जाहिर सी बात है, अगर आप हीट प्रोड्यूस करते हैं, किसी वुड को अगर आप बर्न करते हैं तो बर्न होने के बाद क्या होगा, उसमें एशेस रह जाएंगी, राख रहेगी, और उससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्या होगा, डर्ट, मतलब उसमें मतलब क्लीन नहीं होगा वो, मतलब काफी एनवायरनमेंट हमारा क्या होगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, क्योंकि राख हर जगह फैल जाएगी, ऐश जैसे हम कहते हैं। तो बेटा पॉल्यूशन फ्री, अगर देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी भी वुड को बर्न करूंगा तो उससे क्या स्मोक निकलेगा, एनवायरनमेंट मेरा क्या हो जाएगा, उसमें पॉल्यूशन जाएगा। सो इलेक्ट्रिक हीटिंग में ये नहीं है। इजी ऑफ कंट्रोल, बेटा इलेक्ट्रिक हीटिंग में अपनी अकॉर्डिंग के अकॉर्ड कर सकता हूँ, मुझे मेटल को कितने डिग्री तक गर्म करना है, मुझे उसे कितने पॉइंट तक पहुंचाना है। द इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड इजिली बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ओके, सेकेंड पॉइंट, यूनिफॉर्म हीटिंग मिलेगी आपको। कोई भी मेटल है, अगर आप उसे गर्म करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है उसके एक पार्ट को ज्यादा गर्म हो गया, हीट हो गया, दूसरा पार्ट उसका कम हीट हुआ। आपको जो हीट मिलेगी बॉडी पर वो क्या मिलेगी, टोटली आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। हाईली एफिशिएंट है एज कंपैरिजन टू कन्वेंशनल मेथड, यहाँ एफिशिएंसी लगभग 75 to 100% के अराउंड होती है। हालांकि जनरल टर्म में बात कर रहा हूँ, 100% चीजें नहीं होती, आई नो अबाउट दैट, बट फिर भी ये कंपैरिजन बता रहा हूँ आपको। दूसरा क्या है, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है बेटा। अगर आप इंडस्ट्री में कोई चीज हीट कर रहे हैं तो वहां पर बहुत लार्ज लेवल पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अगर मान लीजिए किसी फॉल्ट कंडीशन में फॉल्ट हो गया तो द वैल्यू ऑफ करंट विल गोज इंक्रीज, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास क्या है, ओवर करंट रिलेज। ओवर करंट रिलेज की मदद से हम उसे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है, फॉल्ट करंट को। हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मैंने खुद बताया अभी एग्जांपल कौन सा है इसका, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग इसका एग्जांपल है बेटा, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग में किसके लिए होती है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच हीटिंग आर यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। बेटर वर्क कंडीशन, less floor area and high temperature are being produced with the help of electric heating. ठीक guys, so let's move further. Disadvantages, बेटा डिसएडवांटेज एक है, इलेक्ट्रिकल में हजार्ड ऑफ शॉक, फायर, फॉल्ट हो गया, ठीक है, और आपकी रिलेज काम नहीं कर पाई, तो ये भी कुछ केसेस होते हैं जो डिसएडवांटेजेस हैं। कॉस्ट, कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर बन जाता है जब लार्ज इलेक्ट्रिकल सर्विस, ठीक है, आप बहुत लार्ज अमाउंट पर इलेक्ट्रिकल हीटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर आप खुद ही एग्जांपल देखिए ना इसका, आप घर में अगर इमर्शन रॉड या आप सर्दियों में हीटर का यूज करते हैं, द रीडिंग विल गोज अप, तो हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा चार्ज करना पड़ता है बिल में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो बेटा ये तो सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, कहीं कुछ एडवांटेजेस हैं तो कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक गाइस। अब यहां से तो हमने सिनारियो पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए। अब उससे पहले हीटिंग पढ़ाने से पहले
इलेक्ट्रिकल हीटिंग। मुझे हीटिंग के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना होगा कि हीट को ट्रांसफर कैसे किया जाता है, कितने मोड से किया जाता है, तो उसे वन बाय वन देखते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। लेट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विद मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है बेटा, कौन कौन से मोड होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के? तो यहां सबसे पहला मोड है बेटा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। प्लीज इनके नाम आप अपने माइंड में रखिएगा, ऑप्शंस में ये पूछे जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसफर हीट एग्जाम्स में ऑप्शन में आ जाएगा। तो बाय 3 मेथड वी विल ट्रांसफर द हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक गाइस, लेट्स गो फर्दर कंडक्शन। अब वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। बेटा कंडक्शन में क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, कोई आपका सॉलिड मटेरियल है, ओके गाइस। अब हम सभी को पता है जो मटेरियल होते हैं वो किसके बने होते हैं? एटम्स के, या और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मैं आपको बताता